हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर के मंदिर में शाम की पूजा करने के बाद नीलांजना खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो हैरानी से रसोई के दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, क्योंकि उसकी दोनों जुड़वा बेटियां चिंकी और रिंकी रसोई में चाकू और चिमटा लिए खड़ी थी और उन दोनों को रसोई में एक साथ देखकर उनकी माँ कहती है, यहाँ रसोई में क्या कर रही हो तुम दोनों? बाहर निकलो, अभी खाना नहीं बना है। वही तो बनाने आए हैं माँ। देखो शाम का समय है, मजाक तो करो मत। चिंकी बेटा ये चाकू है, कोई खिलौना नहीं, कट जाए तो खून निकल आता है, साइड में रख इसे। और रिंकी वो चिमटा है, कोई मंजीरा नहीं जो हाथ में पकड़े खड़ी है। माँ हमें सब पता है, चाकू से सब्जी कटती है, चिमटे से रोटी सिकती है, इसीलिए तो आज हम जुड़वा बहनें रसोई में खाना बनाना चाहती हैं। तुम दोनों को हुआ क्या है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर यहाँ आने का मकसद क्या है तुम दोनों का? चलो निकलो मेरी रसोई से बाहर। माँ आपकी बेटियाँ रसोई संभालना चाहती हैं। हम रसोई में खाना बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? वही तो माँ, कल को ससुराल जाएंगे तो हमारी सास ताने सुनाएगी कि आपने कुछ सिखाया नहीं, है ना? तुम दोनों के मुंह से ये समझदारी वाली बात सुनकर कुछ हजम नहीं हुई। अरे तुमने कभी पानी तो उबाला नहीं है तो खाना कैसे बनाओगी? तुम दोनों सच में खाना बनाना चाहती हो? हाँ माँ, आप जाकर हॉल में बैठो। इतना कहकर दोनों अपनी माँ को रसोई से बाहर भेज देती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। नीलांजला टीवी देख रही थी कि कुछ देर में रसोई में से बर्तनों के खड़कने की आवाजें आती हैं और वो बैठे हुए आवाज लगाकर कहती है, अरे खाना बना रही हो या बर्तनों को एक दूसरे पर पटक रही हो? कुछ भी टूटा फूटा ना तो मैं तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ दूंगी। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ माँ। कुछ देर में आवाजें आनी बंद हो जाती है और दोनों अपना बनाया खाना लेकर बाहर आती हैं। लेकिन उनका आटे और मसाले लगा हुआ हाल देखकर उनकी माँ खाने से पहले उनको घूर कर कहती है, एक बात बताओ, तुम दोनों हाथ से खाना बना रही थी या मुंह से? माँ कैसे भी बनाया हो, लेकिन खाना तो बनाया है ना। आप बस खा कर बताओ कि जुड़वा बहनों की रसोई का खाना कैसा बना है। दोनों के बनाए आधे जले आधे पके खाने की शक्ल देखकर ही नीलांजना का मुंह बन जाता है। वो सीधे उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई फैली पड़ी है और गैस सिंक का नल अभी भी चालू है और साथ ही सारा पानी यूं ही बहता देखकर वो जल्दी से नल को बंद करती है और गैस को बंद करती है, जिसके बाद वो बाहर आकर दोनों को सुनाकर कहती है, ये सामने पड़ा तुम जुड़वा बहनों की रसोई का खाना नहीं है, राशन की बर्बादी का सबूत है। और तुम दोनों ने खाना बनाने के चक्कर में रसोई में जो कोहराम मचाया है ना, उसे देखकर तो भगवान ही जाने कि तुम दोनों जुड़वा बहनों की रसोई कभी अच्छी बनेगी कि नहीं। माँ आप खाना खाकर तो देखो पहले। चिंकी के इतना कहते ही नीलांजना दोनों को घूरने लगती है तो दोनों जुड़वा बहनें खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चलती बनती हैं। नीलांजना की दो जुड़वा बेटियां चिंकी और रिंकी आज से पहले रसोई में सिर्फ खाने के लिए कदम रखती थी, इसीलिए उन्हें खाना बनाना और रसोई संभालना नहीं आता था। लेकिन दोनों को रसोई का काम करने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो अपनी माँ की गैर हाजिरी में कभी कभी रसोई में जाकर कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती। एक रोज दोनों रसोई से मैगी बनाकर निकलती हैं, तो घर में आई उनकी पड़ोसन शर्मिला कहती है, क्या बात है, दोनों जुड़वा बहनें मैगी खा रही हो? अच्छा, नीलांजना बहन रसोई में है क्या? नहीं तो, माँ तो बाहर गई है। यानी तुम दोनों रसोई में खुद मैगी बना रही थी? हाँ बिल्कुल, आप सीखेंगी। पागल समझा है क्या? तुम दोनों जुड़वा बहनों की रसोई का बना चख कर मुझे अपने मुंह का स्वाद खराब नहीं करना। वैसे देखने में तो मैगी ठीक ही लग रही है। खाने में भी अच्छी है आंटी, एक बार खाकर तो देखिए। इतना कहकर चिंकी एक चम्मच मैगी शर्मिला को खिलाती है, जो सच में अच्छी बनी थी। इसीलिए वो उनके मैगी को लेकर खुद ही खाने लगती है। कुछ ही देर में जब नीलांजना आती है तो शर्मिला नीलांजना को भी मैगी चखाती है, जिसे खाते ही नीलांजना कहती है, चलो कुछ तो बनाना आया इन दोनों को। मत देखना, ऐसे ही हम जुड़वा बहनें ना सब कुछ बनाना सीख जाएंगी और हमारी बनाई रसोई का खाना चखकर ना आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ, और फिर हम जुड़वा बहनों की रसोई पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाएगी, है ना रिंकी?
ऐसा है, ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाओ। रसोई में और भी काम होते हैं खाना बनाने के अलावा, वो भी ऐसे ही कर पाओ तो कुछ बात है। अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी तेरी बेटियाँ। अच्छा, मुझे जरा तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, कमरे में तो चल। हाँ हाँ शर्मिला बहन आओ। तभी वो दोनों कमरे की तरफ चली जाती हैं। समय बीतता है। अब दोनों जुड़वा बहनें अपने ज्यादातर समय रसोई में ही रहकर रसोई के काम सीखने में लगाया करती, जिसके चक्कर में कभी वो बर्तन तोड़ती तो कभी मसाले वाले हाथ खुद के ही मुंह पर लगाकर उछल पड़ती। लेकिन ऐसे ही वो रसोई के काम बहुत अच्छे से मिलकर सीखती हैं। एक रोज जब चिंकी रसोई में बर्तन धो रही थी तो रिंकी सब्जियां काट रही थी। तभी बर्तन साफ करते हुए चिंकी के हाथ पर साबुन लगे होने के कारण पतीला फिसलकर रिंकी के पैर पर जाकर लगता है। तो रिंकी दर्द से कूदते हुए कहती है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती क्या चिंकी? आए, अरे वो पतीला अपने आप फिसल गया, मैं क्या करूं? हाँ हाँ, उसके हाथ पैर है ना, ये पतीला उठकर खुद से चला गया। देख रिंकी, ज्यादा मत बोल वरना मैं बेलन से कूट दूंगी। अच्छा, तो मैं भी तुझे करछी से सूत दूंगी, रुक तू। तभी चिंकी बेलन और रिंकी करछी उठाती है और रसोई में लड़ते लड़ते हॉल में आती है और एक दूसरे को मारती है। उनकी आवाज सुनकर नीलांजना वहाँ आती है और दोनों को लड़ता देखकर कहती है, अरे बावलियो, करछी बेलन लेकर क्यों एक दूसरे को पीट रही हो? क्या मुझसे लड़ रही है माँ? माँ, आज से मैं रसोई में अकेले काम करूँगी, मैं भी अकेले रसोई संभाल लूंगी। कैसे बच्चों की तरह लड़ रही हैं दोनों। अरे तुम दोनों शक्ल से ही नहीं दिल से भी जुड़वा हो, एक दूसरे के बिना रसोई में रह नहीं पाओगी। चलो साइड रखो ये करछी और बेलन, आज मैं ही खाना बना लूंगी। तभी नीलांजना रसोई में जाती है। लड़ाई के कारण दोनों उस दिन तो एक दूसरे से बात नहीं करती, लेकिन अगले दिन ही रिंकी ऑनलाइन एक नई डिश की रेसिपी देखती है, जिसे बनाने के लिए दोनों जुड़वा बहनें साथ में रसोई में जाती हैं। ये देखकर उनकी माँ मुस्कुराने लगती है। उस दिन उनके कुछ दोस्त भी उनसे मिलने के लिए घर आते हैं, तो दोनों उनके लिए रसोई में पास्ता और पराठे बनाती हैं, जिसे खाकर उनका दोस्त आर्यन कहता है, वाह क्या पराठा है आंटी, मजा आ गया। अरे बेटा, ये खाना मेरी रसोई से नहीं बल्कि मेरी जुड़वा बेटियों की रसोई से आया है, ये सब दोनों ने मिलकर बनाया है। अरे क्या बात है चिंकी रिंकी, तुम तो छा गई। आज ये पास्ता बहुत टेस्टी है, लाजवाब बिल्कुल। थोड़ा कम खा नीलू वरना मोटी हो जाएगी। ओए, मेरा पेट इन जुड़वा बहनों की रसोई का खाना, तेरा क्या जा रहा है? तुझे नहीं खाना है तो ला, वो भी मैं खा लेती हूँ। अरे अरे पागलों, लड़ क्यों रहे हो? खाने पे ध्यान दो। और क्या, रोज रोज हमें ऐसा लाजवाब खाना खाने को कहाँ मिलता है। बच्चों तुम लोग खाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। तभी नीलांजना रसोई में चली जाती है और सभी मिलकर जुड़वा बहनों की रसोई में बनाए खाने की बातें करते करते खूब उसे एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।